हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B क्लास 8 के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज बी माने डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसके बारे में। जब तक ये नहीं जानेंगे तो वो एक्सरसाइज हम लोग से बन नहीं पाएगा, और एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा तो फिर किसी काम के लायक नहीं है। तो एक्सरसाइज बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूल क्या है। रूल जान जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा और किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है ना, मैं समझाने जा रहा हूँ और किसी तरह कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जवाब कर सकते हैं कि सर नहीं आया, फिर से बताया जाएगा इसको। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कह रहा है रूल ऑफ टू कह रहा है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 मैंने ETC इस तरह मैंने लास्ट में अगर ये सब नंबर आए ना तो वो क्या होगा, 2 से डिविजल हो सकता है। जैसे मतलब अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 9 लेते हैं, 9 लेते हैं और 8 लेते हैं, फिर 4 3 4 8 ये लेते हैं नंबर। तो ये सब क्या है नंबर, लास्ट में कितना 8 है, तो 8 आ रहा है इसमें, देखिए तो 8 आ रहा है ना, तो ये 2 से डिविजल हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, ठीक है, पहला समझ में आ गया। आप पढ़ते हैं आगे रूल ऑफ थ्री में कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। कोई नंबर लेते हैं एग्जाम्पल में अगर लेते हैं हम क्या, अगर मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 8 2 6 1 4, अगर ये नंबर लेते हैं हम लोग और ये कह रहा है कि इस सभी नंबरों को जोड़ने के बाद उसका जो आंसर आएगा उससे क्या होना चाहिए, 3 डिविजल हो जाएगा। तो हाँ समझेंगे कि हाँ 3 से डिविजल हो जाएगा। तो जैसे जोड़ते हैं तो अब 8 में 2 में जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये करना है। ठीक है, अब 8 और 2 कितना होता है 10, 10 और 6 कितना होता है 16, 16 1 कितना होता है 17, 17 1 कितना होता है 21, 21 आ गया ना। अब ये 21 देखिए तो 3 से डिविजुअल हो सकता है, हाँ 3 से डिविजुअल हो सकता है कितना बार में, 7 बार में। तो यह 7 हम लोग का क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या 7 से डिविजुअल हो रहा है ना, तो कह सकते हैं कि रूल ऑफ 3 सक्सेस है, यानी 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 3 की बात कहे तो कि 3 से डिविजुअल हो है कि नहीं है, तब ऐसे चेक करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। रूल ऑफ 4 कह रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबिलिटी बाय 4, मतलब लास्ट का 2 नंबर क्या होना चाहिए, वो चेक करना है कि यह डिवाइड हो सकती कि नहीं। अब कैसे, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कह रहा है लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं कैसे, कि अगर लिखते हैं एग्जांपल में हम 8 7 5 6 9 9 6, अगर ये नंबर लिए हम, ठीक है ना, ये 5 है, ये नंबर लिए, तो अब इसको कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट, कहने का मतलब लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या, ये लास्ट का जो 2 डिजिट है ना यहाँ का, ये वाला ही नंबर देखना है। अगर ये वाला नंबर देख लिए और ये वाला नंबर कैसे देखना है, यही वाला नंबर क्या करना है 96 है ना, तो इसमें अब डिवाइड करने कितना 4 से डिवाइड करना है कि अब 4 से डिविजुअल हो सकता है कि नहीं। अगर हो जा रहा है तो कहेंगे यह 4 से डिविजुअल हो जाएगा, ये सभी नंबर 4 से डिविजुअल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना बार में 24 बार में 96 आ जाएगा, यानी क्या हुआ, ये क्या हुआ कि ये 24 बार में यह क्या आ जा रहा है 96 आ जा रहा था, यानी लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 24 बार में 4 से डिवाइड लग जा रहा है। यानी कह सकते हैं यह पूरा जो नंबर है, यह पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। पूरा नंबर क्या हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर हुआ, समझ में तो आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे आप लोग का पढ़ेंगे हम लोग 5 रूल ऑफ 5 में क्या कह रहा है कि लास्ट डिजिट 0 और 5, लास्ट का जो डिजिट कितना होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। तो यह किससे डिविजुअल हो सकता है, 5 से डिविजुअल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहते हैं 1 2 3 9 6 0, तो यह क्या है 0 लेते हैं तो यह क्या है 5 से डिविजुअल हो सकता है, कि 5 से डिविजुअल हो जाएगा। अगर यहीं पे 1 2 3 हो तो नहीं होगा, और यहीं पे अगर 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। रूल ऑफ 6 में क्या कह रहा है कि नंबर वाज, देखिए यहाँ पे वाज नहीं होगा मस्ट होगा, यहाँ पे मस्ट लिखेंगे, वाज के जगह पर क्या लिखेंगे मस्ट लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे काट दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला नहीं होगा। तो नंबर मस्ट टू बी डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3, मतलब क्या है कि 6 रूल ऑफ 6 क्या कह रहा है कि वैसे नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा 2 और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए चलते हैं आगे, मतलब इसको एग्जाम्पल में लेकर बनाते हैं कैसे क्या बनेगा। चलिए
जैसे लेते हैं कोई नंबर 1 4 5 2 6 2, नंबर हमने ले लिया। क्या लिया? 1 4 5 2 6 2, ये नंबर लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़कर देख रहे हैं कि डिविजल हो सकता है कि नहीं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़े हैं कि लास्ट में जो 2 0 2 4 8 आएगा तो 2 से डिविजल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 2 तो आ रहा है, फर्स्ट वाला जो रूल ऑफ 2 पढ़े हैं हम लोग अभी ऊपर पहले वाले, तो ये तो हो गया, यानी क्या पता चल गया, ये 2 से डिविजल हो जाएगा, ये तो पता चल गया ना। अब क्या चेक करना है, 3 से डिविजल चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी नंबर को जोड़ते हैं ना। तो सभी नंबर को जोड़ेंगे, इसके बीच में ये सब जोड़ेंगे, सब जोड़ेंगे ना, ये वाला अभी बताया है, 3 से जब डिवाइड करना हो तो जोड़ेंगे। जोड़िए 4 1 और 4 कितना होता है 5 5 5 10 10 और 2 कितना होता है 12 12 और 6 कितना होता है 16 16 और 2 कितना 18 18 2 कितना होता है 20, कितना हो गया 20। क्या 23 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, 6 से भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, रूल ऑफ 7 पढ़ेंगे। रूल ऑफ 7 में क्या है, ये भी कोई हार्ड नहीं है, बस आसान है। इसमें क्या कर रहा है कि जैसे नंबर हमको लेते हैं, जैसे मतलब 9 8 7 6 4, अगर ये नंबर लिए, ठीक है ना। तो ये नंबर लेने के बाद क्या होगा कि अब देखेंगे इसमें हम लोग कि लास्ट का जो नंबर है, यानी लास्ट का 7 रूल ऑफ 7 मतलब 7 से डिवाइड करने की बात करें तो लास्ट का जो डिजिट है ना, लास्ट का 4, और इसी क्या कर देना 2 गुना कर देना, लास्ट का सिर्फ लास्ट का क्या कर देना 4 में अपने से क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ गया, कितना आएगा 8 आ गया, ठीक। अब यही 8 है ना, पूरे नंबर में क्या करना है, पूरे नंबर में माइनस कर देना है। मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, पूरे नंबर में क्या करना है माइनस कर देना। तो जैसे है 9 8 7 6 4 है ना, इसमें पूरे में क्या कर देना 8 माइनस कर देना। तो 8 माइनस करेंगे कितने का होगा, वो कितना होगा कि माइनस करें तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे देखिए नंबर हमने क्या लिया था, ले लेते हैं नंबर, यहाँ से लिखते हैं लोग, नंबर हम लिए थे 9 8 7 6 4। क्या बताएं कि लास्ट का जो नंबर है ना उसको 2 गुना कर देना है, लास्ट में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यही 8 है ना, इसमें क्या कर देना माइनस करना है, ये वाला छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ले लेंगे 9 8 7 6 में माइनस कर देना है कितना जी 8, तो 8 से माइनस करेंगे कितना होगा, 6 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, नहीं माइनस हुआ तो कैरी देंगे ना, तो यहाँ होगा 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी दिए थे 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, ये बचा ना। अब ये चेक करेंगे 9 8 6 और 8 यह 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक किया जाए। तो क्या आया था याद रखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं कि याद रहेगा 8 9 8 6 8, ठीक है ना ये चीज़। अब इसको हम मिटा रहे हैं और फिर से कितना है 9 8 6 8, इसको चेक करना है किससे 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो लिखते हैं 9 9 8 6 8, ये था ना। अब क्या करना है 7 से डिवाइड करना है ना, यहाँ फिर से लिख रहे हैं 9 8 6 8, फिर से डिवाइड करना है 7। चलिए तो डिवाइड कीजिए तो कितना 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, फिर यहाँ पे उतारेंगे ये कितना 4 1 में 24, ठीक है ना 24, यानी कैंसिल आउट हो गया, फिर 6 उतरेगा, फिर पॉइंट देंगे, नहीं क्या हुआ नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा डेसिमल में आ जाएगा। तो ये कहेंगे 7 से डिविजुअल नॉट डिविजुअल है, क्या लिखेंगे नॉट डिविजुअल है, ठीक है ना क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग 8 का रूल पढ़ लेंगे। 8 में क्या है, 8 भी कोई खास नहीं है उतना भी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। करेंगे लास्ट
3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। कितना, पहले 2 डिजिट देख रहे थे ना अभी 7 में, अब इसमें क्या करना है 3 डिजिट देखना है। देख लीजिए कैसे कह रहा है। जैसे एग्जांपल ले लिए 1 0 8 7 6 2 ले लिए, तो यहाँ पे कितना 3 डिजिट कह रहा है ना, 3 डिजिट देख लीजिए। अब यही 3 डिजिट क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए 7 6 2 लेने के बाद फिर क्या करना है 8 से क्या करना है डिवाइड कीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा कितना बार में, 9 बार में। 9 बार में लिखेंगे तो कितना होगा, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे कितना होगा, यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा कितना 4 और ये 2, फिर कितना 6 बार में। तो 6 बार में कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो ये ज़्यादा हो जा रहा था कम 5 बार में, तो 5 बार में ले जाएंगे तो कितना होगा 40, यानी 40 ले जा रहे हैं तो कितना होगा 2 कैरी बच जा रहा है, यानी क्या ये भी डिविजल नहीं हो रहा है। तो यानी कब, जब ये तीनों को सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो कहेंगे कि यह 8 से डिविजल है। ओके, आगे चलते हैं। 9 नंबर रूल क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि इसमें क्या सम ऑफ, माने सबको जोड़ने पर क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। तो अगर यही नंबर लेते हैं 1 0 9 8 7 6 9 लिए, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 1 0 फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 और 7 कितना होगा 23 23 और 6 कितना हो जाएगा 29 29 और यहाँ पे कितना है 9 है ना, तो यहाँ पे 29 और 9 कितना हो जाएगा 39 39। तो यह डिवाइड हो सकता है, नहीं होगा, नहीं ना होगा 9 से, तो यह 9 से डिविजल नहीं होगा। मतलब क्या, इसको जोड़ने पर अगर डिवाइड हो जा रहा है 9 से तो क्या कहेंगे कि ये डिविजल है। जैसे 3 का रूल लगेगा ना इसमें, रूल ऑफ 3, वैसे रूल ऑफ 9 ये भी एक ही है, सेम है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं रूल ऑफ 11 में। 10 में भी वही है, जो 10 से डिवाइड हो जाए, सम नंबर है, इवन नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं इसमें 11 में क्या करना है कि इसमें अल्टरनेट नंबर लाना है। क्या लाना है, अल्टरनेट। इसमें थोड़ा सा देखना है ध्यान से, अल्टरनेट कैसे होगा, अल्टरनेट नंबर लाना है। कैसे, अल्टरनेट करने का मतलब क्या, एक दूसरे के नंबर, जैसे मतलब ला लेते हैं 6 7 6 2 0 0 1 4 3, ठीक है, ये 4 है। अब देखिए नंबर लिखे हैं, अब सबको नंबर अल्टरनेट नंबर जोड़ना है, ठीक है ना, जोड़ दीजिए। अल्टरनेट मतलब एक बार इसको जोड़ना है, फिर एक को छोड़कर इसको जोड़ना है, फिर एक को छोड़कर इसको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ लीजिए। तो 7 + 2 + 1 + 3 = सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आ गया ना। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, किसको, इसको छोड़े थे, फिर इसको छोड़े थे ना, अब इसको जोड़ लेंगे 6 0 + 3, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 3 नहीं, 3 तो ले लिया ना, हाँ 4, कितना होगा 10। अब क्या करेंगे, ये 13 और 10 आया ना, तो ये 13 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा, 13 में से 10 को 9 निकाल देंगे तो कितना होगा 3 ना बचेगा, 3 बचा ना। अब देखिए यह 3 आया ना, तो यह डिविजन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर 0 11 22 तो 33 इस तरह का मतलब आए, इसका टेबल आ जाए 11 का 22 का 33 का 0 आ गया तो 11 से डिवाइड होगा, बाकी नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। क्या 3 11 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता। क्लियर, मुझे लगता होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया होगा तब हमें बताइए क्लियरली, मैं उसको पूरा करूँगा। ओके, थैंक यू।